नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक हमारे बच गए थे इंडियन ज्योग्राफी में वो टॉपिक लेंगे। इसमें हिमालय का कुछ पार्ट रह गया था, कुछ द्वीप इंडिया के रह गए थे, खाड़ियाँ कुछ रह गई थी, और इंडियन में जो चैनल पड़ते हैं वो प्रमुख चैनल रह गए थे, तो आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रे पढ़ने से पहले हमें सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ हम मैप के जरिए पढ़ते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है, तो हमें अच्छे से याद रहेगा। अगर हम नाम याद करने की कोशिश करेंगे, रटेंगे, तो कभी याद नहीं होगा कि कौन से स्टेट में कौन कौन सा दर्रा है, कहाँ पे है। हमें पर्वत श्रेणियों के आधार पर रटना होगा, और एक ही दर्रे का नाम 5 बार 7 बार लेने से उसका नाम याद हो जाएगा। उसके बाद में आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्टेट में ये है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। तो काराकोरम पे एक दर्रा है जिसको हम काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। ये चाइना से पीओके जाने के लिए काम में लिया जाता है। तो चाइना से पाकिस्तान जाने वाला मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये काराकोरम दर्रा है, वो भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। यहाँ पे आप 4 नंबर में देख सकते हैं, काराकोरम पास लिखा हुआ है। दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी पे ऐसा कोई नामची दर्रा नहीं है जो काफी फेमस हो, लेकिन जास्कर श्रेणी पे सबसे ऊपरी दर्रा जोजिला, उसके बाद पहला बुर्जिल, नंबर 1 पे जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है बुर्जिल, फिर जोजिला, फिर बारालाचाला, फिर सिपकिला। ये 4 दर्रे जो है कंटिन्यूसली अपने जास्कर श्रेणी पे पड़ते हैं। जो लद्दाख श्रेणी है उस पे एक दर्रा पड़ता है जो खारदुंगला दर्रा के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी ऐसे महत्व देते हैं। पर ये अलग अलग श्रेणी के आधार पे हमें ये याद करना रहेगा। जैसे हमने काराकोरम का देखा, फिर लद्दाख का खारदुंगला देख लो, और उसके बाद में जास्कर श्रेणी के 4 दर्रे बुर्जिल, जोजिला, बारालाचाला और सिपकिला। अब इसमें जो बारालाचाला दर्रा है वो लेह से जब हम मंडी से जब हम लेह की तरफ जाएंगे तो काम आएगा, और खारदुंगला दर्रा जब हम लेह से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाएंगे तब हम इस दर्रे का उपयोग करें। और यहाँ पे सिपकिला दर्रा जो है वो अगर हम मंडी से या शिमला से या इंडिया से अगर तिब्बत की तरफ जाना है तब हम इस दर्रे का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ एक दर्रा रहता है रोहतांग दर्रा, जो हिमाचल में, यानी बारालाचाला और रोहतांग दोनों हिमाचल में। तो रोहतांग दर्रे से भी हम जो है लेह की तरफ जाने के लिए उसको काम लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ मंडी रहती है और ये बीच में रोहतांग दर्रा पड़ता है। तो हिमाचल में 2 दर्रे पड़ते हैं, बारालाचाला और रोहतांग। अभी हम पीर पंजाल श्रेणी पे देखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी में 2 दर्रे रहते हैं यहाँ, एक पीर पंजाल श्रेणी पे पीर पंजाल, दूसरा बनिहाल। इसमें बनिहाल का इंपॉर्टेंस काफी अधिक है क्योंकि यहाँ जम्मू से श्रीनगर जाने वाला राजमार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है। इसको जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग भी बोलते हैं, और यहाँ ज्वार सुरंग स्थित है। तो ये दर्रा काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम ऐसे ओवरऑल अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट में कितने हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में काराकोरम हो गया, बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया। ये सब दर्रे जो है जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। अभी यहाँ पे बारालाचाला और रोहतांग दर्रा, ये 2 हिमाचल के दर्रे हो गए। उसके बाद में लिपू लेक, मानाला, नीतिला, धर्मापास, चांगला, ये सब दर्रे जो है उत्तराखंड के दर्रे हो गए। उसके बाद में सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, नाथुला और जेलेबला। अभी ज्यादातर कंफ्यूज जेलेबला और
यहाँ स्थित जोजिला में होता है। जोजिला को लोग जेलेबला मान लेते हैं और जेलेबला को जोजिला। तो ये कंफ्यूजन का विषय है, तो इसलिए ध्यान रखना जहाँ पे आधा प आता है, यानी सिक्किम में भी आधा क और इधर भी आधा प और क का एक मेल रखना है और याद रखना है कि ये जेलेबला है तो सिक्किम में है, तो क्योंकि सिक्किम में क आ रहा है। तो ये इतना सा ट्रिक ध्यान रखेंगे तो कभी जोजिला और जेलेबला में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो जिला पास है वो भूटान की तरफ से अपने सिक्किम की तरफ को, सिक्किम के रास्ते को जोड़ता है। और नाथुला दर्रा चाइना में बिजनेस के लिए काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। मानसरोवर जाने वाले भी सब लोग इधर से ही जाते हैं, इसी रास्ते को यूज करते हैं, इसी पास को यूज करते हैं। उसके आगे आप देखते हैं यहाँ 13 नंबर पे लिखा है ये उमड़ीला, इसको ओमला दर्रा भी कहते हैं, उमला दर्रा भी कहते हैं। उसके बाद में आगे 20 नंबर पे पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में दर्रा पड़ता है, उस दर्रे को बोलते हैं यांगयाप। अब इसका नाम एक क्रम से याद करने से बड़ा इजी याद होता है। बुमड़ीला, यांगयाप, कांगरी करपोला, दीप, पांगसार और लिखापानी। तो ये जो दर्रे हैं सब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो एक अब हम मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसलिए मैप बना के समझाया गया, नहीं तो याद नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमें लोकेशन याद रहेगी, यानी पश्चिम से हम पूर्व की तरफ आगे आगे घूम रहे हैं, तो वैसे वैसे इन दरों को याद रखना है। यहाँ पे उमड़ीला, यांगयाप, कांगरी करपोला, दीप, लिखापानी और पांगसाड़, ऐसे करके दर रहे हैं। तो फिर आगे मणिपुर में दर्रा है जो कि तुजू दर्रे के नाम से जाना जाता है। यानी भारत से अगर यहाँ म्यांमार की तरफ जा रहे हैं तो मणिपुर के रास्ते तुजू दर्रे से जा सकते हैं। फिर दीप जो है अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ता है, फिर ये इधर चाइना को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत चाइना ये दर्रे जोड़ते हैं। फिर हमारे दक्षिण भारत में भी 4 प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, पासेज हैं, जो कि ये पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं हम, पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। सबसे पहला जो दर्रा है उसको हम थाल घाट का दर्रा बोलते हैं। ये थाल घाट का दर्रा हमारा मुंबई से नासिक के रास्ते नागपुर होके और कोलकाता तक का रास्ता जाता है, हाईवे नंबर यानी 6 है। दूसरा मुंबई से पुणे की तरफ हाईवे नंबर 4 रहता है। और ये यहाँ पे पालघाट का है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित रहता है। यहाँ से ये केरला से चेन्नई के लिए इससे रास्ता जाता है। उसके बाद में लास्ट वाला दर्रा जो है सेनकोटा दर्रा बोलते हैं। ये सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम से मदुरै के लिए जाता है। इनमें थालघाट सबसे बड़ा है और सेनकोटा सबसे छोटा, यानी सकरा दर्रा। तो ये थे हिमालय के प्रमुख दर्रे और साउथ इंडिया के भी कुछ प्रमुख दर्रे। इनमें आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सभी के नाम, सबके कंटिन्यू नाम लिखे, 20-25 दर्रे, 25 दर्रे प्रमुख दर्रे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हिमालय के ग्लेशियर। अभी यहाँ ग्लेशियर दिखाए गए हैं, चौकोर चौकोर आप देख सकते हैं जो प्रमुख ग्लेशियर हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो हजारों की संख्या में, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर ये ग्लेशियर पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं काराकोरम जो माउंटेन है, जो सबसे ऊपर का माउंटेन काराकोरम उत्तरी श्रेणी, इस पे 5 प्रमुख ग्लेशियर है। जैसा कि हमने जब हिमालय पढ़ा था, काराकोरम पढ़ा था, तब भी हमने उसका डिस्कस किया था। अब यहाँ देखिए ससाइमी, सियाचिन, बियाको, हिस्पर और बाल्टोर। इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है जो यहाँ पे स्थित है, जहाँ भारतीय सेना रहती है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा लंबा ग्लेशियर है और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। फिर उत्तराखंड में 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। एक गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ से यमुना निकलती है, फिर मालिम ग्लेशियर और चेहराबाड़ी ग्लेशियर। चेहराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद में सिक्किम में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको जेमू ग्लेशियर बोलते हैं। इसी जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। तो ये थे भारत के प्रमुख ग्लेशियर जो हिमालय पे स्थित है। और आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं चैनल्स।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम देखते हैं कहीं स्टेट लिखा रहता है, कहीं चैनल, जैसे इंग्लिश चैनल लिखा है, पाक स्टेट लिखा है, डोबर स्टेट लिखा है। तो ये चैनल और स्टेट में एक प्रमुख अंतर है, वो हमें जान लेना चाहिए कि दोनों ही जल के रास्ते हैं, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला एक डिफरेंस हम देखते हैं कि जो स्टेट होती है वो नेचुरली मेड होती है, यानी प्राकृतिक रूप से बनी हुई रहती है। चैनल जो होते हैं प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा इनमें रीजन है कि जो चैनल होते हैं वो उनका एरिया वाइड होता है थोड़ा, और स्ट्रेट जो है संकरे होते हैं। तो दोनों में संकरेपन का और उनकी चौड़ाई का ये अंतर है। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश चैनल काफी चौड़ा रहता है, वहाँ पानी का बहाव ज्यादा है। तो इनमें जो चैनल रहता है वो दो लैंड्स को डिवाइड करता है अलग, एक पानी के बहाव के बीच में दो लैंड को अलग करता है। जबकि जो स्ट्रेट रहती है वो दो जल बॉडी को मिलाती है या दो कॉन्टिनेंट या आइलैंड को अलग करती है। ये स्ट्रेट और चैनल में प्रमुख डिफरेंस था। अभी हम देखते हैं हमारे भारत के कौन कौन से प्रमुख चैनल हैं। उनमें सबसे पहला चैनल है 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है। मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है, या भी आप यहाँ देख सकते हैं, यानी ये मिनिकोय द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही है। इसी मिनिकोय और इसके साउथ में मालदीव पड़ता है। मालदीव की राजधानी है माले। भारत का अच्छा संबंध है वहां से, तो उसके दोनों के बीच में ये 8 डिग्री चैनल पड़ता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी और लक्षद्वीप के द्वीप मिनिकॉय के बीच में पड़ता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में पड़ता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो ये यहाँ से ऊपर पूरा अंडमान और इधर से नीचे निकोबार, ये लिखा निकोबार आइलैंड, इधर अंडमान आइलैंड। इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। फिर है ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल में ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, तो यहाँ ग्रेट निकोबार आप देख सकते हैं। ग्रेट निकोबार यानी अपना इंडिया का सबसे साधारण पॉइंट, यहीं पे इंदिरा पॉइंट है या पिग्मी आइलैंड पॉइंट है, उसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं हम। और ये इंडोनेशिया चैनल है। उसके बाद में कोको चैनल। कोको चैनल उत्तरी अंडमान, यहाँ देख रहे हैं आप, ये नॉर्दर्न अंडमान लिखा है, नॉर्थ अंडमान। यहाँ और यहाँ एक आइलैंड है कोको आइलैंड। इन दोनों के बीच में एक पास है, सकरा रास्ता है, उस पास को बोलते हैं कोको चैनल। और उसके बाद में है दक्कन पास। दक्कन पास लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, यानी दक्षिण अंडमान का रूट आइलैंड पड़ता है और लिटिल अंडमान। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लिटिल अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान लिखा ना, लोअर अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे रूट आइलैंड पड़ता है, इन दोनों के बीच में यहाँ से दक्कन पास जाता है। तो ये थे भारत के प्रमुख चैनल। अब हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह में अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो कि लगभग 8,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इनमें प्रमुख द्वीपों की बात करें तो 572 द्वीप हैं, जिनमें 12 द्वीपों पे जनसंख्या निवास करती है। तो इन द्वीपों का नाम आप देख सकते हैं। उत्तरी अंडमान, सबसे अंडमान में 4 पार्ट हो गए। सबसे उत्तर का पार्ट उत्तरी अंडमान, मिडिल का मिडिल अंडमान, और उसके नीचे दक्षिण अंडमान, और सबसे नीचे वाला लिटिल अंडमान। यानी सबसे उत्तरी अंडमान को उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं, उत्तरी अंडमान के दक्षिण वाले को मिडिल अंडमान के नाम से, और उसके नीचे दक्षिण अंडमान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो दक्षिण अंडमान है वहां पे अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अभी आप यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो उत्तरी अंडमान है, यानी जो ऊंचा है, सबसे ऊपर है, उसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है अंडमान निकोबार की, सेडल पीक, 738 मीटर। तो पहली बात तो ये यहाँ पे सीखने वाली बात है, जो हम
एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि जो सबसे उत्तरी है यानी ऊपर है, वहां पे ऊंची चोटी पाई जाती है सेडल पीक 738 मीटर। दूसरा मिडिल जो बीच में है, यानी पेट पेट हमारा मोटा है, यानी सबसे बड़ा आइलैंड अंडमान निकोबार का मिडिल अंडमान। तो इनमें मिडिल अंडमान सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद में लोअर अंडमान, यानी लोअर अंडमान अगर हम बात करें तो सर हो गया, पेट हो गया और नीचे पैर हो गए। पैर यानी पैर सबसे मजबूत होते हैं। तो मजबूती का मतलब ये हो गया कि यहाँ इसकी राजधानी स्थित है, यानी पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो यहाँ पे स्थित है। तो इनकी अगर चोटियों की बात करें तो नॉर्दर्न आइलैंड की सैडल पीक, और मिडिल आइलैंड की जो चोटी है वो डियो वाली जो 500 और 32 मीटर कुछ है। उसके बाद में दक्षिण अंडमान की चोटी कोएवा जो 460 मीटर है। उसके बाद में निकोबार की जो चोटी है थुइलर, वो करीब 640 कुछ मीटर है, 642 मीटर समथिंग वो है। अब आप इस यहाँ पे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 12 डिग्री दक्षिणी उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है, और 92 डिग्री पूरी देशांतर से 94 डिग्री इधर इस तरफ 94 डिग्री तक इसका देशांतरीय विस्तार है। यानी 8 डिग्री 4 से लेके 6 डिग्री 4 से लेके 12 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश दोनों, और 92 से लेके 94 तक पूरी देशांतर, यानी ये था अक्षांशीय और इसका देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो है द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है, यहाँ का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंड्रोथ आइलैंड है, ये सबसे बड़ा इसका आइलैंड है, और ये कवारत्ती की इसकी राजधानी है, जो प्रशासनिक राजधानी है। ये केरल से अलग अलग जगह से अलग अलग दूरी पड़ता है, कहीं से 400 450 कहीं 250 यानी 300 से 400 किलोमीटर की दूरी में ये स्थित है। ये एक पूरा प्रवाल द्वीप है, या प्रवालों को गरंदे पाए जाते हैं, और नॉर्मल चट्टाने ना पाई जाके प्रवालों से नहीं हुई चट्टाने यहाँ पाई जाती है, मूंगे की चट्टाने यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ मूंगों की चट्टानों से बना द्वीप है ये, और इसका ये दूसरा बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। पहला एंड्रोथ और दूसरा मिनिकॉय। अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है, और अक्षांशों में बात करें तो ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। ये था अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। इस पे लगभग 32 करीब द्वीप हैं, जिनमें से 11 द्वीपों पे जनसंख्या रहती है और मानव लोग निवास करते हैं। इसका एक द्वीप है जिसपे पक्षी अभयारण्य पिटली द्वीप, जिसपे कोई भी मानव नहीं रहता, वहां पे केवल खाली पक्षी अभयारण्य है। तो ये थे अपने 2 प्रमुख द्वीप समूह जो यूनियन टेरिटरी भी है। अब देखते हैं भारत के अन्य द्वीप और आसपास की खाड़ियां। अगर अन्य द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे ये हुगली नदी आगे गिरती है, वहां पे गंगा सागर द्वीप या न्यू मेरे द्वीप है, जो मिट्टी से बना हुआ है, इसके जो डेल्टा से निर्मित हुआ है। उसके बाद में यहाँ उड़ीसा में यहाँ पे व्हीलर द्वीप है, जहाँ से प्रेक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ श्रीहरिकोटा है आंध्रा में, और उसके बाद में यहाँ पम्बन द्वीप है, श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पम्बन द्वीप, जहाँ श्री एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम क्षण यहाँ पे बीता था, इन अंतिम संस्कार उनका यही किया गया था। उसके बाद में ये सालसेट द्वीप है, जहाँ मुंबई बसा हुआ है, और यहीं पे एलिफेंटा द्वीप है मुंबई में, और उसके बाद में ये आलिया भट्ट द्वीप है जो खंबात की खाड़ी में। खाड़ियों की बात करें तो बे ऑफ बंगाल यहाँ भारत की सबसे बड़ी एक खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं यहाँ। इसी में ही अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अगर हम एक बात करें तो ये जो म्यांमार का अराकान न्यूमा पर्वत है, यानी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, उसी का ही
बंगाल की खाड़ी में निकला हुआ हिस्सा है। यहाँ जो कोको चैनल है उसमें म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार जो है वही अपना अधिकार जताता है। यहाँ पे दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बेरन। नारकोंडम जो है सुषुप्त है और बेरन जो है जागृत ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। इसके बाद हम देखते हैं खाड़ियां। तो यहाँ गुजरात की कच्छ की खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी जहाँ पे भी हाल ही में निसर्ग का वो बोलबाला रहा का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी यहाँ पे काफी इफेक्ट हुआ। ये अरेबियन सी है। उसके बाद में यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार और पाक पे, ये पाक की खाड़ी कहलाती है। ये पाक पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये PAL के आता है इसमें। तो ये पाक की खाड़ी, यहाँ पे पाक स्टेट पड़ती है। तो ये प्रमुख यहाँ की खाड़ियां हो गई। ये पूरा इंडियन ओशियन है, नीचे में इंडियन ओशियन है पूरा। ये था अब तक का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। कोई कमी रहे तो उसमें और बताइए, क्या सुधार करना चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।